हेलो फ्रेंड, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उससे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा, ट्रैवल के लेटेस्ट वीडियो बना के डालता रहता हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन फॉर और हेल्पफुल होता है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उन्हें मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, और साथ ही साथ जो बेल का बटन है उसे जरूर क्लिक करिएगा। बेल के बटन से क्या होगा, नोटिफिकेशन के जरिए मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो सीधे आप तक पहुंचेगा और कोई वीडियो मिस नहीं होगा। जब कभी आप यूट्यूब खोलोगे तो वीज़ा गाइड से आप सीधे जुड़ोगे, वीज़ा गाइड की वीडियो आप देखोगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे ईमेल किया और कमेंट किया और व्हाट्सअप किया, मुझसे पूछा कि सर बताइए कौन कौन सी कंट्री है जहाँ पे फ़्लाइटें चालू हो गई हैं, जो टूरिज़्म के लिए ओपन हो गया है। तो मैं आज आपसे बताऊंगा ऐसी कौन कौन सी कंट्री है जहाँ पे आप जा सकते हो, जहाँ इंटरनेशनल फ़्लाइटें रिज्यूम हो गई हैं, जहाँ आप टूरिज़्म के पर्पज़ से ट्रैवल कर सकते हो। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वीडियो जो है थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको मज़ा आएगा, तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा-सा लंबा वीडियो है लेकिन आपको इससे पूरा अपडेट आपको मिलेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और इसको आप शुरू से लेके लास्ट तक देखिए और मैं आपको एकदम प्रॉपर जानकारी दूँगा, क्योंकि वीज़ा गाइड चैनल जो है इससे प्रॉपर जानकारी आपको मिलता है। और हो सकता है कि ये जो मैं आपको बताऊँगा, ये वीडियो हो सकता है मैं आपको 2-3 वीडियो और बनाऊँ, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी बड़ी है, तो ये एक वीडियो में आना मुश्किल है। तो कई 3-4 वीडियो का फिर वेट करिएगा, सब कुछ मैं आपको एक्सचेंज में बता दूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अफ़गानिस्तान का। अगर अफ़गानिस्तान आप जा रहे हो तो अफ़गानिस्तान में एंट्री अलाउड है ट्रैवलर्स का, वैलिड वीज़ा आपका होना चाहिए और आपको सेल्फ आइसोलेशन करना है होम अपने घर में। और ये वीज़ा आपको आप वहाँ पे 14 दिन के लिए आपको होम क्वारंटीन करना पड़ेगा अगर आप अफ़गानिस्तान जा रहे हो तो। अगर आप अल्बानिया जा रहे हो तो आपको इंटरनेशनल फ़्लाइटें जो हैं वो जून में ही रिज़्यूम हो गई थी। यहाँ पे भी क्वारंटीन इम्पॉर्टेंट है, क्वारंटीन आपको करना पड़ेगा अगर आप अल्बानिया जा रहे हो तो। तो अल्बानिया भी आप जा सकते हो घूमने के लिए। और अगर आप बहामास जा रहे हो तो बहामास जो है उसने टूरिज़्म का रिस्पॉन्ड तो कर दिया है, लेकिन क्वारंटीन सिस्टम बहामास में है। तो मेन चीज़ बहामास में यही है कि वहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो आपको क्वारंटीन आपको करना पड़ेगा। तो अगर मैं कीनिया की बात करूँ तो कीनिया भी टूरिज़्म के लिए ओपन हो गया है, इंटरनेशनल फ़्लाइटें जो हैं वो चालू हो गई हैं। लेकिन यहाँ पे क्वारंटीन का ज़्यादा कोई मसला नहीं है, क्वारंटीन कोई ज़रूरी नहीं है। तो लेकिन जो कोविड का टेस्ट है वो आपको 96 आवर्स पहले आपको कराना पड़ेगा और वो आपका दिखाना पड़ेगा। तो आप अगर कीनिया जाना चाहते हो तो कीनिया खुल गया है, बॉर्डर खुल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कीनिया आप जा सकते हो और कीनिया घूम सकते हो। अगर मालदीव की बात करूँ तो मालदीव भी खुल गया है टूरिज़्म के लिए और इसमें भी क्वारंटीन आपका ज़रूरी है। क्वारंटीन अगर आप जा रहे हो घूमने के लिए तो आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो मेन चीज़ क्या है कि अगर आप मालदीव जा रहे हो तो भी आपको क्वारंटीन ज़रूरी है। अगर आप माल्टा जा रहे हो तो माल्टा भी टूरिज़्म के लिए खुल गया है और अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो क्वारंटीन आपको करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे जो ख़ास चीज़ है कि अगर आपके पास ईयू कार्ड है, ईयू मेंबर हैं आप, तो आप माल्टा जा सकते हो। तो अभी जो बाहर के लोग हैं उनके लिए अलाउ नहीं है, लेकिन जो लोकल लोग हैं, जो यूरोपियन यूनियन के लोग हैं, वो माल्टा जा सकते हैं, घूम सकते हैं। और जो कोविड टेस्ट है उसकी जो रिपोर्ट है वो कि इम्पोर्टेंट नहीं है अगर आप माल्टा जा रहे हो तो। तो ये जो अपडेट है ये मैं आप लोग को दिया मैंने माल्टा के लिए। और भी काफ़ी सारी कंट्री हैं। पनामा की अगर बात करूँ तो पनामा भी खुल गया है। तो काफ़ी सारी कंट्री ऐसी हैं जो आप जा सकते हो घूमने के लिए और वहाँ पे भी आप जा सकते हो। पाकिस्तान जो है ये भी खुल गया है लोगों के लिए और यहाँ पर आप जा सकते हो, लेकिन आपको क्वारंटीन आपको ज़रूरी है। क्वारंटीन आपको करना पड़ेगा, साथ ही जो रेगुलेशन हैं गवर्नमेंट के वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आपके वहाँ पे आपको कोविड टेस्ट भी आपको कराना पड़ेगा। कोविड टेस्ट अगर आप कराते हो तो उसका कॉस्ट जो है वो 6000 से 9000 पीकेआर है, मतलब जो उनकी लोकल करेंसी है उसमें आपको पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो सर्बिया टूरिज़्म के लिए बिल्कुल से ओपन हो गया है। सर्बिया अगर आप जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मई में इसने ओपन कर दिया था और इससे सारे इंटरनेशनल जितने भी लोग हैं, बाहर के लोग हैं, सबके लिए इसने फ़्लाइट ओपन कर दिया है।
लेकिन जो कोविड-19 का टेस्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप सर्बिया जा रहे हो तो ये आपका लगेगा, और जो कोविड टेस्ट है वो उसकी जो रिपोर्ट है वो 40 आवर्स पहले आप लेख सकते हो और इसको आप दिखा सकते हो, आपको सर्बिया में एंट्री मिल जाएगी। तो टूरिज़्म के पर्पज़ से कहने का मतलब कोई भी सर्बिया जा सकता है, घूम सकता है। अगर मैं तंजानिया की बात करूँ तो तंजानिया ने भी सबके लिए अपने बॉर्डर को ओपन कर दिए हैं, जून में ही ओपन कर दिया था और कोई भी जा सकता है। और क्वारंटीन जो है उसका रिक्वायरमेंट क्वारंटीन वहाँ पे करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, आपको 1 या 2 दिन आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो तंजानिया में ज़्यादा अगर आप जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे ख़ास चीज़ है तुर्की जो है इसने भी बॉर्डर खोल दिया है, यहाँ पे भी आप जा सकते हो। ये भी वीज़ा दे रहा है और लोगों को क्वारंटीन का सिस्टम यहाँ पर भी है। लेकिन अगर आप कहीं भी जा रहे हो, किसी भी कंट्री में जा रहे हो, तो थोड़ा-सा जिन्होंने बॉर्डर खोल भी दिया है तो 1 आध दिन 2-4 दिन आपको रहना पड़ेगा, क्वारंटीन आपको करना चाहिए, बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप क्वारंटीन कर लेते हो तो। युगांडा जो है, युगांडा ने भी बॉर्डर खोल दिया है, युगांडा भी आप जा सकते हो। और बारबाडोस जो है, बारबाडोस ने भी बॉर्डर खोल दिया, बारबाडोस भी जा सकते हो। बेलारूस की बात करूँ तो बेलारूस ने भी जो अपनी फ़्लाइटें हैं वो चालू कर दिया है, इंटरनेशनल बॉर्डर बेलारूस ने ओपन कर दिया है, तो आप बेलारूस भी आप जा सकते हो। और बेलीज़ की अगर बात करूँ तो बेलीज़ ने भी चालू कर दिया है, लेकिन बेलीज़ में सिस्टम क्या है कि थोड़ा-सा बहुत ही आपको, अगर बेलीज़ आप जा रहे हो तो बहुत ही आपको केयरफुल आपको जाना पड़ेगा। बहुत ही केयरफुल जाना पड़ेगा। और यहाँ पे भी अगर आपको यहाँ पे अगर आप रुकते हो तो आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो अगर आप बेलीज़ जा रहे हो तो भी आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा और ज़रूरी है। अगर मैं डोमिनिका की बात करूँ तो डोमिनिका ने भी टूरिज़्म के पर्पज़ से जो अपना जो बॉर्डर है उसको ओपन कर दिया है, और यहाँ पर भी अगर आप जा रहे हो तो आपको हेल्थ सर्टिफ़िकेट, कोविड सर्टिफ़िकेट आपको देना पड़ेगा और आपको यहाँ पर भी क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो धीरे-धीरे कंट्रीज़ जो हैं वो अपना बॉर्डर खोल रहे हैं और यहाँ पे लोग जा भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा-सा आपको केयर करना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करूँ, अगर मैं यूएई की बात करूँ, तो यूएई ने भी अपना बॉर्डर खोल दिया है और यहाँ पर भी टूरिज़्म के पर्पज़ से आप जा सकते हो, और कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे ख़ास चीज़ ये है कि यूएई में क्वारंटीन बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप जा रहे हो तो आपको क्वारंटीन करना चाहिए। और अबू धाबी अगर आप जा रहे हो तो आपको सेल्फ आइसोलेशन, मतलब खुद क्वारंटीन आप कर सकते हैं 1-2 दिन। आपको अच्छी बात है, अगर आपको करना है तो आप करिए और करना भी चाहिए। एंटीगुआ बारबुडा जो है इसने भी लोगों के लिए बॉर्डर खोल दिया है और आप यहाँ भी आप जा सकते हो। अगर मैं आर्मेनिया की बात करूँ तो आर्मेनिया ने भी इंटरनेशनल बॉर्डर खोल दिया है, लेकिन आर्मेनिया में इस टाइम वार चल रहा है तो आर्मेनिया जाना ठीक नहीं है। तो बाकी तो आर्मेनिया भी आप जा सकते हो। तो काफ़ी सारे कंट्री हैं, मैं आपको पूरा अपडेट दूँगा और जो बच जाएगा वो मैं आपको नेक्स्ट कंट्री में दूँगा। हेती ने भी अपना जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है वो बॉर्डर चालू कर दिया है, तो आप हेती भी आ सकते हो। यहाँ पर भी आपका कोविड टेस्ट ज़रूरी है। कुल मिला के अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो कोविड टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपको 48 आवर्स पहले आपको कराना पड़ेगा, कहीं-कहीं तो आपको 24 आवर्स क पहले ही कराना पड़ेगा, या किसी-किसी कंट्री में तो ऐसा सिस्टम है कि आपको एयरपोर्ट पर ही कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा। तो हर कंट्री के अपने-अपने अलग-अलग रूल हैं, अपने अलग-अलग पॉलिसी हैं, अलग-अलग सिस्टम है, तो उस सिस्टम के साथ में आपको चलना पड़ेगा। ज़ाम्बिया की अगर बात करूँ तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर अगर आप जा रहे हो तो इसने भी इंटरनेशनल बॉर्डर ओपन कर दिया है टूरिस्ट के लिए। क्वारंटीन्स यहाँ ज़रूरी है, 14 डेज़ आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा, अगर आप ज़ाम्बिया जाते हो तो। सेंट लूसिया जो है इसने भी अपना जो बॉर्डर है वो खोल दिया है, 14 डेज़ के लिए बॉर्डर है, लेकिन क्वारंटीन यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ जा रहे हो तो क्वारंटीन आपको करना पड़ेगा और क्वारंटीन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे भी अगर आप जा रहे हो तो कोविड का सर्टिफ़िकेट आपका ज़रूरी है, कोविड का सर्टिफ़िकेट आपको लेना पड़ेगा अगर आप सेंट लूसिया जा रहे हो। तो ये मोस्टली कैरिबियन कंट्री है, यहाँ पे कोविड के केस काफ़ी कम है, लेकिन अगर आप यहाँ जाते हो तो आपको ज़रूरी है कि इनके जो रूल हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। रिवांडा भी जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, इंटरनेशनल टूरिज़्म के लिए अपना बॉर्डर खोल दिया है, यहाँ पर भी आप जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी आपको कोविड टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्वारंटीन करना पड़ेगा, क्वारंटीन का सिस्टम यहाँ पे है। तो इस तरीके से आप रिवांडा भी जा सकते हो। तो मोस्टली इतनी भी कंट्री हैं, वहाँ पर अगर आप घूमने के लिए अगर आप जा रहे हो तो आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो जो बड़ी-बड़ी कंट्रियाँ हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, तो यहाँ पर अभी बॉर्डर नहीं खुला है। बाकी जो छोटी-छोटी कंट्री हैं वहाँ पे बॉर्डर खुल गया है।
जैसे कि मोंटेनिग्रो है, मोंटेनिग्रो भी आप जा सकते हो, जमाइका है, जमाइका में भी आप जा सकते हो। तो ये जो कंट्री हैं जमाइका, इसने भी इंटरनेशनल टूरिज़्म के लिए अपना बॉर्डर खोल दिया है, और मोंटेनिग्रो इसने भी इंटरनेशनल टूरिज़्म के लिए अपना बॉर्डर खोल दिया है। तो यहाँ पर भी आप जा सकते हो और यहाँ पर भी आप घूम सकते हो। तो बस सबसे ख़ास चीज़ ये है कि हर कंट्री का अपना-अपना रूल है, अपना-अपना रेगुलेशन है। अगर आप जाते हो तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, कहाँ पे क्या रूल है, कहाँ पे क्या सिस्टम है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इंडिया से कहीं भी बाहर जा रहे हो, इंडिया में भी कंटिन्यू फ्लाइट नहीं चल रहा है, आपको दुबई होके ही जाना पड़ेगा। तो आप अगर जा रहे हो तो काफ़ी खर्चा आपका आने वाला है, क्योंकि फ्लाइटें बहुत कम हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो बाकी अगर आपका कोई इमरजेंसी है, आपको ज़रूरी है जाना, तो आप जा सकते हैं, और बाकी जो अपडेट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।